हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं या उनके रासायनिक नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। रासायनिक नामों को और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। और विटामिन से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमारा छूटे ना। हमने पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है इस क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि विटामिन होता क्या है। ठीक है, देखिए विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में तो कि विटामिन किस प्रकार का यौगिक है, तो ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इनमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, यानी विटामिन से कोई भी हमारे शरीर को कैलोरी प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं उनके उपप्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। जो विटामिन होते हैं इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। और विटामिन जो होते हैं घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। कौन से? दो विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी जितने बचते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, यानी दो प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में। जल में कौन से? बी और सी। बाकी जितने बच जाते हैं ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? फंक ने। कैसिमिर फंक ने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? 1911-12 में। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे विटामिन के रासायनिक नामों को हम देख लेते हैं। इन्हें हम एक ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है? रत एक टॉफी। क्या है? रत एक टॉफी। तो रथ में हम रा से याद करेंगे विटामिन ए का रेटिनॉल। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। था से हम बी का रासायनिक नाम याद करेंगे थायमीन। क्या होता है? थायमीन। फिर ए से हम याद करेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। उसी प्रकार से का से याद करेंगे कैल्सीफेरॉल, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। ई का रासायनिक नाम हम याद करेंगे टा से, जो कि होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। फिर विटामिन जो के होता है उसका नाम हम याद करेंगे फी से, फिलोक्विनिन। क्या होता है? फिलोक्विनिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है विटामिन बी के रासायनिक नाम। देखिए विटामिन बी में कई सारे विटामिन होते हैं। विटामिन बी, B1, B2, B3, इस तरह से। तो उन सबको भी हम याद कर लेते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है थोरा न्यू पेंट पर बायो फसा। क्या है? थोरा न्यू पेंट पर बायो फसा। ठीक है, तो इसको हम याद करेंगे। विटामिन B1 जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। ठीक है, और विटामिन B2 जो होता है इसका होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसी तरह विटामिन B3 का होता है निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। ठीक है, फिर अगला है विटामिन B5। इसको हम पेंट से याद करेंगे, जो कि होता है पेंटोथेनिकम। क्या होता है? पेंटोथेनिकम। फिर विटामिन B6 हम इसको पर से याद करेंगे पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला है हमारा विटामिन B7, जिसे हम बायो से याद करेंगे। क्या होगा? बायोटीन। बायो से बायोटीन। फिर विटामिन B9, इसको हम फा से याद करेंगे, जो कि होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है? फॉलिक एसिड। फिर अगला है हमारा विटामिन B12, जिसे हम सा से याद करेंगे साइनोकोबालामिन। ठीक है, क्या होता है? साइनोकोबालामिन। तो हमने पहले सारे विटामिन के रासायनिक नाम हमने एक ट्रिक से देख लिए। क्या था? रथ एक टॉफ। उसके बाद हमने विटामिन बी के अंदर जितने भी विटामिन आते हैं B1, B2, B3, इन सब के रासायनिक नामों को देख लिया। अब हम इन सबको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं कि इनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं प्राप्त करने की, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। हमने भी पीछे देखा ना, रेटिनॉल होता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए रतौंधी, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन या जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? रतौंधी, संक्रमण, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन या जीरोप्थैल्मिया। ठीक है,
तो रतौंधी को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो रतौंधी में क्या होता है, रात में या फिर कम रोशनी जहाँ पर होती है उस वातावरण में चेहरे या वस्तुओं को पहचानने में कठिनाई होती है। यानी जब हल्का अंधेरा हो जाता है रात में या फिर हल्के अंधेरे में जहाँ पर रोशनी ज़्यादा नहीं होती वहाँ पर देखने में दिक्कत होती है उसे, जिसे भी रतौंधी की प्रॉब्लम होता है। फिर अगला है हमारा संक्रमण। संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, किसी चीज़ से संक्रमण हो जाए, ठीक है। फिर त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन। फिर अगला है जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आंखों में सूजन आ जाती है, रात में देखने में तकलीफ होती है और गंभीर मामलों में जो कॉर्निया होती है, आंखों की जो कॉर्निया होती है उस पर धब्बे बन जाते हैं और इससे इंसान जो है वो अंधा भी हो सकता है, ठीक है। क्या होता है, इंसान अंधा भी हो सकता है। तो विटामिन ए को प्राप्त करने के सोर्स क्या क्या है, ताकि विटामिन की कमी ना हो, विटामिन ए की कमी ना हो। तो क्या होता है, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, गाजर, अंडा, मछली का तेल, तिल, मूंगफली, पनीर। कौन कौन से हैं, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, गाजर, अंडा, मछली का तेल, तिल और मूंगफली, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा विटामिन बी 1। क्या है विटामिन बी 1, इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है, थायमिन। हमने रासायनिक नाम सारे पीछे देख लिए हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी-बेरी। अब बेरी-बेरी के बारे में समझ लेते हैं ना कि बेरी-बेरी क्या है। अगर बेरी-बेरी हो जाए तो उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो इसमें होता है थकान, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, पेट में परेशानी, वजन कम होना, याददाश्त में कमी। ये जितने भी लक्षण हैं ये सब बेरी बेरी के हैं। कौन कौन से, अगर थकान लग रही है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, भूख न लगना, पेट में परेशानी हो जाती है, वजन कम होना, याददाश्त में कमी, ये सारे बेरी बेरी के लक्षण होते हैं। विटामिन बी 1 की पूर्ति के लिए कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो वो है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध। ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे विटामिन बी 1 की पूर्ति होती है। कौन कौन से, अनाज, फलियां, सोयाबीन और दूध, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा विटामिन बी 2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। इसमें इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो आंखों का लाल होना, यानी अगर विटामिन बी 2 की कमी है तो आंखें लाल होने लगती हैं, जीभ का फटना या फिर त्वचा का फटना। ये सारी जो चीज़ें हैं किसकी कमी से होती है, विटामिन बी 2 की कमी से। इसको प्राप्त करने के सोर्स कौन कौन से हैं, तो पनीर, अंडे, मांस, यीस्ट और हरी पत्तेदार सब्जियां। ये सारी चीज़ों से विटामिन बी 2 की पूर्ति होती है, ठीक है। फिर अगला है हमारा विटामिन बी 3। क्या है, विटामिन बी 3। इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनामाइड है। क्या है, नियासिन या निकोटिनामाइड। इसकी जो कमी होती है विटामिन बी 3 की, उससे कौन सा रोग होता है, तो होता है पेलाग्रा। अब पेलाग्रा के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है, यानी इसके लक्षण क्या होते हैं। तो त्वचा में लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, खासकर सूरज के संपर्क में आने से। जब आप धूप में जाते हैं तो त्वचा में लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, दस्त होते हैं, भ्रम होता है इंसान को और डिप्रेशन का शिकार होने लगता है और मुंह में छाले पड़ते हैं। इससे मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। पेलाग्रा जो बीमारी है इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसे 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। और इस 4D सिंड्रोम को हमने आनुवांशिक रोगों वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। इसे प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं, तो मूंगफली, मांस, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। कौन कौन से, मूंगफली, मांस, आलू, टमाटर या फिर पत्ते वाली सब्जियां। इन सबसे विटामिन बी 3 की पूर्ति होती है। फिर अगला है हमारा विटामिन बी 5। क्या है, विटामिन बी 5। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो है पैंटोथेनिक अम्ल। क्या है, पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। विटामिन बी 5 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इससे होता है बाल सफ़ेद होना या फिर मंदबुद्धि होना। यानी अगर विटामिन बी 5 की कमी हो जाती है तो इंसान की जो बुद्धि है वो मंद हो जाती है, यानी उसकी बुद्धि का उतना विकास नहीं होता और बाल सफ़ेद होने लगते, ठीक है। इसकी पूर्ति के लिए कौन कौन से स्रोत होते हैं, यानी विटामिन बी 5 कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, तो है गन्ना, टमाटर, दूध, मूंगफली, अंडे। गन्ना, टमाटर, दूध, मूंगफली, अंडे। इन सारी चीज़ों से विटामिन बी 5 की पूर्ति हो सकती है, यानी इन सारी चीज़ों में विटामिन बी 5 होता है, ठीक है। फिर अगला है हमारा विटामिन बी 6। क्या है, विटामिन बी 6। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो एनीमिया होता है, यानी खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। त्वचा रोग हो जाता है, पेशी ऐंठन, यानी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। ये सारे जो लक्षण, ये सारे रोग हैं ये विटामिन बी 6 की कमी से होते हैं। इसको प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत हैं, तो मांस, अनाज, यीस्ट और दूध। इन सब से विटामिन बी 6 की पूर्ति हो जाती है। इन सब में विटामिन बी 6 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर अगला है हमारा विटामिन बी 7। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या है, बायोटीन।
इसकी कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं? लकवा हो जाता है, बालों का गिरना और शरीर में दर्द। ये सारे रोग हैं, ये विटामिन बी7 की कमी से होते हैं। तो इसमें हम लकवा को समझ लेते हैं। तो लकवा का मतलब होता है शरीर के किसी भी हिस्से की मांसपेशियों का काम करना बंद कर देना। यानी कि किसी शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, तो वो शरीर का जो हिस्सा है वो हिलना-डुलना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, तो उसे कहते हैं लकवा। लकवा जो होता है 4 प्रकार का होता है। एक होता है आंशिक लकवा जिसे पैरेसिस कहा जाता है, और एक होता है पूर्ण लकवा दूसरा। फिर अगला है हीमेप्लेजिया, यानी शरीर की एक तरफ का जो लकवा होता है उसे हीमेप्लेजिया कहा जाता है। और पैराप्लेजिया जो होता है निचले अंगों का लकवा होता है, यानी शरीर के जब निचले अंगों में लकवा हो जाता है तो उसे पैराप्लेजिया कहा जाता है। ठीक है। विटामिन बी7 को प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये है मांस, अंडा, दूध, सब्जी और फल। इन सब से विटामिन बी7 की जो प्राप्ति होती है, यानी इन सब में विटामिन बी7 मौजूद होता है। ठीक है। आगे चलते हैं विटामिन बी9। अगला है हमारा विटामिन बी9। तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है? फॉलिक एसिड। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी, और पेचिस रोग। ये 2 रोग जो हैं वो विटामिन बी9 की कमी से होते हैं। अब पेचिस रोग को हम समझ लेते हैं, क्या होता है इसमें? गंभीर दस्त होता है, मल में खून या बलगम आना, या फिर कभी कभी दोनों चीज़ें आती हैं। पेट में दर्द या ऐंठन होना, तेज बुखार होना, मतली या उल्टी होना, या वजन कम होना, ये सारे पेचिस रोग के लक्षण होते हैं। और ये 2 प्रकार के संक्रमणों से होता है, जीवाणु से भी होता है, परजीवी से भी होता है। ठीक है। तो यानी कि प्रोटोजोआ से भी हो सकता है और जीवाणु से भी होता है। प्रोटोजोआ और जीवाणुओं से होने वाले रोगों को हमने एक अलग क्लास में कवर किया है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। तो जीवाणु से जो होने वाला जो पेचिस रोग होता है वो सिगेले बैक्टीरिया से होता है। क्या होता है? सिगेला बैक्टीरिया से होने वाला बेसिलरी पेचिस, उसे क्या कहते हैं? सिगेला बैक्टीरिया से होने वाला बेसिलरी पेचिस। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए बेसिलरी पेचिस किससे होता है, तो हम समझ जाएंगे जीवाणु से होता है। ठीक है। फिर अगला है हमारा परजीवी, यानी प्रोटोजोआ से कौन होता है? एंड अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबा से होने वाला अमीबिक पेचिस। ठीक है। कौन सा? अमीबिक पेचिस। ठीक है। ये परजीवी से होता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे इसके स्रोत कौन से हैं, यानी विटामिन बी9 किन स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ मौजूद होता है? तो दाल, सेम, अंडे, हरी सब्जियां, यीस्ट और फलियां, इन सब में विटामिन बी9 भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है। अगला है हमारा विटामिन बी12। क्या है? विटामिन बी12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो एनीमिया होता है, यानी खून की कमी। दूसरा होता है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। एनीमिया में इसमें रक्त में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार ठीक से नहीं हो पाता। ठीक है। यानी खून की कमी हो जाती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का जो संचार है वो ठीक से नहीं हो पाता। शरीर का पीला पड़ना इसके लक्षण होते हैं। शरीर का पीला पड़ना, थकान रहना, कमजोरी आना, सांस लेने में तकलीफ होती है, ये सारे लक्षण हो तो हम समझ जाएंगे कि एनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी खून की कमी हो गई। ठीक है। फिर इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो मांस, अंडा, दूध और फल, ये सारे विटामिन बी12 के स्रोत हैं। ठीक है। अगला है हमारा विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इससे स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े का फूलना, ये सारे जो रोग हैं वो विटामिन सी की कमी से होते हैं। जो स्कर्वी रोग होता है उसमें क्या होता है? एनीमिया, यानी खून की कमी हो जाती है, घाव ठीक ना होना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों में सूजन या दर्द, बहुत ज़्यादा थकान या कमजोरी, त्वचा में लाल चकत्ते, चमड़ी पीली पड़ना, ये सारे लक्षण स्कर्वी रोग के होते हैं। ठीक है। इसके स्रोत क्या हैं? विटामिन सी को प्राप्त करने के स्रोत हैं आंवला, नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जियां। नींबू वंश के फल का मतलब हो गया जैसे खट्टे जो फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, ये सारे जो फल होते हैं ये नींबू वंश के फलों में आते हैं। तो विटामिन सी की पूर्ति इनसे होती है। इन सब में विटामिन जो है भरपूर मात्रा में होता है। फिर अगला है हमारा विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है। इसकी कमी से सूखा रोग होता है, जिसे रिकेटस भी कहा जाता है, रिकेटस। ठीक है। और दूसरा होता है ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है। जो सूखा रोग होता है वो बच्चों में पाया जाता है, ऑस्टियोमेलेसिया जो होता है वयस्कों में पाया जाता है, यानी बड़ों में पाया जाता है। ठीक है। इसकी जो पूर्ति है, यानी स्रोत है इसके, वो क्या है? मक्खन है, मछली तेल, अंडा, सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। ठीक है। यानी सूर्य के जो प्रकाश है उससे विटामिन डी भी मिलता है। मक्खन, मछली तेल, अंडा, इन सबसे विटामिन डी की पूर्ति होती है। ठीक है। अगला है हमारा विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल।
इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियों का कमज़ोर होना, ये सारे जो रोग हैं वो विटामिन ई की कमी से होते हैं। इसको प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं? तो वनस्पति तेल, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, पत्ती वाली सब्जियां, मक्खन, अंकुरित गेहूं, इन सब से विटामिन ई की जो पूर्ति होती है, यानी विटामिन ई की इनमें भरपूर मात्रा में होता है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा विटामिन के। क्या है? विटामिन के। इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनिन। क्या होता है? फिलोक्विनिन। ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न जमना, यानी जो जब कभी कहीं चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता और जो खून है वो बहता रहता है काफ़ी टाइम तक, उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसके स्रोत क्या हैं? हरी सब्जियां, अंडा, टमाटर। ठीक है। ये रक्त का थक्का ना जमना, ये हमने देखा था, ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है। इसको हमने आनुवांशिक रोगों वाली क्लास में कवर किया था। तो इसके स्रोत हैं हरी सब्जियां, अंडा, टमाटर। तो हमने जितने भी विटामिन हैं उन सबको डिटेल में कवर कर लिया, उनके रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग और विटामिन क्या होता है, इन सब के बारे में देख लिया। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह की और भी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।